Students, today we are going to deal with your text. It so happened. So before I start with the first chapter of this book, what I suppose you to do is have your textbook, notebook and a pencil and underline the key points and difficult word meanings. Note down it in your notebook and read the lesson carefully. So students, before discussing this chapter, let me tell you something interesting that exists in this chapter is that this chapter is about how the camel got his hump. जो एक ऊंट होता है उसकी गर्दन पे जो एक कुबड़ सा बना है, उसको राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से एक स्टोरी बना के जो डिफाइन किया है कि एक इमेजिनेटिव वे में इसको ऐसे डिफाइन किया है, एक स्टोरी बनाई है कि वो कैमल का जो वो कुबड़ था वो कैसे बना है. एंड दिस लेसन इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी और लेसन. So now let's start this lesson. How the camel got his hump. Camel के शरीर पर कुबड़ कैसे बना. The world had just begun and the animals were working for humans. जो ये संसार है जब से शुरू हुआ है और एनिमल्स ने वर्क करना शुरू किया है ह्यूमन बीइंग के लिए. जब से ये संसार बन गया है, रुडयार्ड किपलिंग यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब से ये संसार बना है, जब से ये संसार आरंभ हुआ है, तब से क्या है, एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स. जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मानव के लिए जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं. देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग. वहां पर एक कामचोर जानवर है जो काम नहीं करता था. एंड सब सेड नथिंग बट हम्प. और वो कुछ भी नहीं बोलता है सिवाय हम्प के. इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज बिट्स एंड. इवन जो एक चतुर जिन था, एक चतुर जिन जो है वो भी क्या करता है, वो भी अपनी जो उसकी जो होश है वो उसको खो देता है और वो क्या करता है, वो गुस्सा हो जाता है. एक तरह से हम ये बोल सकते हैं. इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. इन द बिगनिंग बोलता शुरू में जब क्या हुआ था, ये संसार बिल्कुल नया था, ये संसार नया बना था. और क्या हुआ था, एनिमल्स ने अभी क्या किया था, मानव के लिए काम करना शुरू किया था. देयर वाज अ कैमल. वहां पर एक ऊंट भी था. ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हॉलिंग डिजर्ट. और वो कहां पर रहता था, एक तपते हुए रेगिस्तान में. बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. क्योंकि वो क्या करता था, वो काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थ्रॉन्स एंड प्रिकल्स. वो क्या करता था, घास, झाड़ियां और जो लकड़ियां वगैरह होती थी उसको खाता था. एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम. और जब कोई उससे कहता था, ही सेड हम्प. और जब कोई भी उससे बात करता था वो क्या बोलता था, हम्प, जस्ट हम्प, सिर्फ हम्प and no more. और कुछ भी नहीं. Presently the horse came to him on Monday morning. एक बार क्या होता है कि जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो सोमवार की सुबह उसके पास आता है with a saddle on his back and said. अब उसकी पीठ पर क्या है, जो सैडल होती है जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर बैठकर सवारी करते हैं, जो उसको हम बोल सकते हैं जो एक घोड़े के ऊपर जो सीट रखी जाती है जिसके ऊपर ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, राइड करते हैं बैठकर, उसको बोलते हैं सैडल. ठीक है. एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक रेस्ट ऑफ अस. ओ कैमल, और ऊंट, ओ ऊंट, आओ और काम करो जैसे कि हम सभी कर रहे हैं. हम सेड द कैमल. कैमल क्या बोलता है, हम. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. अब क्या हुआ, जो हॉर्स था वो वापस कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है आदमी के पास.
वो चला जाता है वहां से और जाकर ये सब किसको बताता है, वो मनुष्य को बताता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ। अब जो है वो उसके पास कौन आता है, एक डॉग आता है, एक कुत्ता आता है और वो अपने मुंह में क्या उठा कर लाता है, एक लकड़ी। एंड सेड, और क्या बोलता है, कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊंट ओ ऊंट आओ और क्या करो, तुम भी हमारी तरह क्या करो, कुछ ना कुछ उठाओ या हमारी तरह काम करो। हम सेड द कैमल, अब ऊंट क्या बोलता है, हम। द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब वो कुत्ता भी क्या करता है, वहां से चला जाता है और किसको बोलता है, वो भी ये बात जाकर मानव से कहता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, अब उसके पास कौन आता है, एक बैल विद द योक ऑन हिज बैक नेक, और उसकी गर्दन पर क्या है, वो जुगल ये एक तरह से दास्ता का प्रतीक है। जुगल जो हम बैल को खेत में जोतते इसमें उसकी गर्दन पर रखते हैं, उसे भी कहते हैं। तो अब जब वो ओक्स वहां पर आता है और उसकी गर्दन पर वो योक रखा हुआ है, तो वो आकर कैमल से कहता है, एंड सेड कैमल ओ कैमल, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि हमारे आओ और तुम भी क्या करो, हमारी तरह हल जोतो। हम सेड द कैमल, और कैमल फिर से क्या कहता है, हम। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और जो कैमल है वो क्या करता है, वो जो ऑक्स है वो भी क्या करता है, वहां से चला जाता और जाकर वो मानव से कहता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, और जब वो दिन खत्म हो जाता है, शाम हो जाती है, तो मैन क्या करता है, हॉर्स, डॉग और ऑक्स तीनों को क्या करता है, वो बुलाता है और कहता है, 3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, तीनों मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, मुझे तुम तीनों के ऊपर क्या है, बहुत दया आ रही है, मैं सॉरी फील कर रहा हूं, ठीक है। सो नाउ व्हाट दैट हम थिंग इन द डिजर्ट can't work, or he would have been here by now, so I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it। तो वो क्या बोल रहा है कि बट दैट हम्प, कि वो जो हम्प थिंग है, हम्प नाम की चीज है इन द डिजर्ट, इस रेगिस्तान में वो काम नहीं कर रहा है, कांट वर्क, वो काम नहीं कर सकता है, इसलिए क्या कर रहा है, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, इसलिए वो उसे क्या अब यहीं पर रहना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे क्या कर रहा हूं, यहां पर अकेला छोड़ के जा रहा हूं। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट वर्क डबल टाइम, तुम्हें अब मेरे लिए क्या है, दोहरा काम करना पड़ेगा, टू मेक अप फॉर इट। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैं कैमल को यहां छोड़ के जा रहा हूं, तो आपको मेरे लिए डबल काम करना पड़ेगा। That made the three very angry। अब जो ये मानव ने बात कही, इससे क्या हुआ, जो कैमल, ऑक्स और डॉग थे, जो ऑक्स, हॉर्स और डॉग थे, वो तीनों क्या करते हैं, वो एंग्री हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ डिजर्ट, और वो क्या करते हैं, रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत बुलाते हैं। एंड द कैमल केम च्विंग कड एंड लाफ्ड एट देम। अब वहां क्या होता है, वो कैमल क्या आता है, वो कड को चबाता हुआ वहां पर आता है और वो क्या करता है, वो उन पर हंसता है। देन सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से क्या बोलता है, हम्प, और वहां से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, अब वहां पर क्या है, फिर से वो जिन आ जाता है। हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल द डिजर्ट, जो क्या है, इस पूरे डिजर्ट का, इस पूरे रेगिस्तान का क्या है, वो मालिक है। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और वो किसके ऊपर रोल करता हुआ आता है, रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, जो रेगिस्तान की जो धूल होती है उसके बादल बन जाते हैं, वो डस्ट उड़ती है, उसके बादल बनते हैं, और उसमें रोल करता हुआ कौन आता है, जिन। जिन ऑफ
ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, और वो हॉर्स क्या बोलता है, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, इस पूरे रेगिस्तान के जिन, पूरे इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी इडल, क्या किसी को कामचोर होना, किसी का कामचोर होना सही है? सर्टेनली नॉट सेड द जिन, और वो जिन क्या बोलता है, बिल्कुल नहीं। वेल देन, ठीक है, सेड द हॉर्स, कौन बोलता है, घोड़ा बोलता है कि ठीक है। देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ आवर डिजर्ट with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. और वो हॉर्स क्या बोल रहा है कि यहां पर हमारे बीच में एक ऐसी चीज है, देयर इज अ थिंग इन मिडल ऑफ आवर डिजर्ट, हमारे रेगिस्तान के बीच में एक ऐसी चीज है जिसके क्या है, लॉन्ग नेक, उसकी लंबी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, और उसकी टांगे कैसी है, वो लंबी है, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने एक छोटा सा काम भी नहीं किया है, सिंस मंडे मॉर्निंग, आज वो सोमवार सुबह से उसने क्या किया है, कोई काम नहीं किया है। ही वुडंट ट्रॉट, उसने कुछ भी नहीं किया है। ये यू जो है, यू, दिस इज अ साउंड ऑफ विस्लिंग सेड द जिन, अब जिन क्या करता है, बिसल की साउंड निकालता है, और क्या बोलता है, दैट्स माई कैमल, वो कौन है, वो मेरा ऊंट। वट डज ही से अबाउट इट, उसने इसके बारे में क्या कहा, ही सेज हम, उस, एंड ही वुडंट प्लो सेड द ऑक्स, और जो ऑक्स है हमारा बैल, वो क्या बोलता है, उसने कुछ नहीं कहा, उसने क्या कहा, हम, और उस इवन उसने क्या किया, उसने हल जोतने से भी मना कर दिया। वेरी गुड सेड द जिन, बहुत अच्छे, कौन कहता है, जिन। आई विल हम्प हिम, मैं क्या करूंगा, मैं उसे हम्प दूंगा, इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं आई विल हम्प हिम, मैं उसे हम्प दूंगा, हम्प ही दूंगा, इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम क्या करोगे, कुछ क्षणों के लिए क्या है, प्रतीक्षा करोगे। So students, that's all for today, and now what I suppose you to do is, you have to find the answers of the questions given here, that is comprehension check. You have to find the answer of these 4 questions. What task do you think were assigned to dog and the ox, कि जो dog और ox, ये बैल और कुत्ते को कौन से काम जो है वो असाइन किए गए थे, आपको क्या लगता है कौन से काम दिए गए थे, आपने ये फाइंड आउट करना है। Why did the camel live in the middle of desert, जो कैमल है, जो ऊंट है, वो रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता है। थर्ड, what made the dog, the horse and the ox very angry, ऐसी कौन सी बात थी या ऐसी क्या घटना हुई थी जिसने डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स को क्या किया था, बहुत ज्यादा क्रोधित कर दिया था। हाउ डिड द जिन नो, और जिन को कैसे पता चला, द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, कि जो हॉर्स है वो किसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा है, ऊंट के अगेंस्ट। सो यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस एंड send it on my number. So students, thank you for today. See you on tomorrow in next class.